बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, खैरियत से हैं जनाब। यहाँ पर आज मैं बना रही थी चिकन टिक्का रैप्स। तो आप लोग देखें आज की ये रेसिपी मैं कैसे बना रही थी। थोड़ी चटपटी सी बन गई थी, बहुत मज़े की बनी थी। मैंने तो खूब इंजॉय की थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कोई इतनी इंजॉय नहीं की थी क्योंकि उनको स्पाइसेस वगैरह जो स्पाइसी फूड होता है वो पसंद नहीं था। लेकिन ये स्पाइसी बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन बहुत मज़े का बना था। तो खैर आप ये रेसिपी को देखें और मैं आपको जो मेरा आज का टॉपिक है, जो आजकल यूके में एक सूरत हाल चल रही है, आप सबको ही पता होगा। जो जो लोग न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, उन सबको पता होगा कि आजकल यूके में किस तरह के हालात चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाँ, यूके में अभी समर चल रही है और हर किसी की कोशिश होती है कि समर में हम लोग अपने घर से बाहर निकलें, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बाहर जाएं। समर कैंप्स लोग लगाते हैं, हॉलीडेज को एंजॉय करते हैं, मनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ कि एक फैमिली के गई हुई थी या कोई एक इवेंट था वहाँ पर। तो वहाँ पे समर कैंप लगे हुए थे। सॉर्ट पॉट के नाम से एक जगह है, वहाँ पे बीचेस वगैरह होती हैं, वहाँ पे एक जो है ना समर कैंप्स लगे थे। तो वहाँ पर एक लड़के ने क्या किया कि 3 मासूम बच्चियों को कत्ल कर दिया और उसके साथ-साथ जो है ना 8 बच्चे और थे जिनको शदीद ज़ख्मी कर दिया। और उसने चाकू, जो नॉर्मल चाकू होता है जिसके साथ हम कटिंग वगैरह करते हैं, इस तरह से जो हम लोग आमतौर पे घर पे यूज़ करते हैं, जो उसने बहुत तेज़ वाला जो नाइफ होता है वो लिया और वहाँ पर जाकर जी उसने बच्चों को ज़ख्मी कर दिया। 3 बच्चों को तो उसने वहीं पे कत्ल कर दिया और जो मज़ीद 8 बच्चे जो ज़ख्मी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, उसकी कोशिश तो यही थी कि वो भी कत्ल हो जाएँ, मर जाएँ। लेकिन ये है कि वो शदीद ज़ख्मी हैं और उनके साथ जो भी पर्सन था वहाँ पर, मेरे ख़्याल से 2 अडल्ट्स थे वहाँ पे, जो उनकी लुक आफ्टर वग़ैरह कर रहे थे, तो उसने उनको भी शदीद ज़ख्मी कर दिया। लेकिन ये सारा वाक़या वहाँ पर साउथपोर्ट में पेश आया जब, तो उसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पर यूके की जो हालात थे ना, वो बहुत ख़तरनाक मोड़ ले लिया उन्होंने। क्योंकि जो जैसा कि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग सच्ची-झूठी खबरें जो है ना सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। और जो स्पेशली ट्विटर और एक्स एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ये एक फेक न्यूज़ चली कि जिस लड़के ने इन 3 बच्चियों को कत्ल किया और बाकी बच्चों को ज़ख्मी किया, वो एक मुस्लिम लड़का है। और मेरे ख्याल से ये तो एक प्रोपेगेंडा ही था जो कि मुसलमानों के खिलाफ इन लोगों ने किया और प्रॉपर प्लान करके किया, क्योंकि ये एक फेक न्यूज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने ये सब किया। और वहाँ पर जो मकामी मस्जिद थी ना जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, उन्होंने जो प्रोटेस्टर थे जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, आपको पता है कि हर जगह पे लोग जो है ना मुसलमानों के खिलाफ, जो एंटी मुस्लिम लोग हैं वो मुस्लिम के खिलाफ ही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, उन्होंने उस इलाके में जो मस्जिद थी वहाँ पर उसको तोड़-फोड़ की और उसके मस्जिद की जो सामने की दीवार थी वो भी गिराई। और सिर्फ ये नहीं कि मस्जिद को तोड़ा-फोड़ा, बल्कि वहाँ पर जो बाकी लोगों के घर थे, उन लोगों के घरों को भी तोड़ा, विंडोज़ को तोड़ा, गाड़ियों को तोड़ा और बहुत ज़्यादा नुकसान किया। लोगों को भी मारने की कोशिश की। हालाँकि वो जो लड़का था, वो मुस्लिम नहीं था। ये बात साबित हो चुकी थी कि ये वो लड़का मुस्लिम नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने इसके खिलाफ एक एजेंडा ही बना दिया कि ये वो मुस्लिम लड़का था। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ट्विटर पे और एक्स पे, ये एक सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पर कोई भी फ़ेक न्यूज़ हो फ़ौरन से फैलती है। तो बस उन्होंने इस न्यूज़ को भी फ़ौरन से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे लगाया और ये भी जो है ना बात जंगल की आग की तरह फैली कि वो जो लड़का था वो मुस्लिम था और उसने उन बच्चों को कत्ल किया है, जानबूझ के किया है। हालाँकि उस लड़के का मुस्लिम होने से कोई तल्लुक नहीं था, ये बात साबित हो चुकी है कोर्ट में भी और पुलिस ने भी। यहाँ पर ऐसा होता है कि पहले पुलिस जो है ना, जो भी क्रिमिनल होता है, जो भी इस तरह का क्राइम करता है, उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो छुपा देते हैं, बताते नहीं हैं किसी को, इस तरह से फेस वगैरह शो नहीं करते। लेकिन अभी पुलिस ने ये बात बता भी दी है कि वो जो लड़का था वो मुस्लिम नहीं था। अभी जो है ना पुलिस ने क्या किया कि उस लड़के का नाम भी बता दिया है, वो लड़का कहाँ से आया था, कहाँ रहता था, ये सब भी बता दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों के खिलाफ जो है ना प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लोगों
लोग जो है ना, इनकी कोशिश है कि मुसलमानों को यहाँ से निकालें, यूके से निकालें, मुसलमान यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बस इसी वजह से उन्होंने इस फेक न्यूज़ को बढ़ावा दिया, मैं कहूँगी। और मुसलमानों के खिलाफ अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने और पुलिस ने ये बात प्रूफ भी कर दी है कि जो लड़का था वो मुस्लिम नहीं था, और उसका जो तल्लक था वो ब्लैक कम्युनिटी के लोगों से था, और वो यहाँ यूके में ही पैदा हुआ था। और उसके जो पेरेंट्स थे वो क्रिश्चियन हैं, और वो रवांडा से यहाँ यूके में आए थे। और ये लड़का और उसके पेरेंट्स चर्च जाया करते थे, और बाकायदा ज़ाहिर है जब एक वाक़या पेश आता है तो स्पेशली जो इस तरह की पुलिस वगैरह होती है यहाँ पर अच्छी खासी छानबीन करती है, पता लगाती है कि वो असल पर्सन था कौन जिसने ये सब किया है। तो पुलिस ने सब कुछ छानबीन की है कि वो लड़का कहाँ से आया था, क्या था। लेकिन एक जो फेक न्यूज़ थी ना, उस फेक न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हालांकि इस वाक़ये को काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन और ये बात प्रूफ भी हो चुकी है कि वो लड़का मुस्लिम नहीं था, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जो है ना प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको, ये जो फेक न्यूज़ ट्विटर पे और एक्स पे चल रही थी, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक वेबसाइट है, रशिया की एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी ये एक फेक न्यूज़ चली। और बल्कि उन्होंने एक स्टोरी बनाई, बाकायदा स्टोरी लगाई, फेक स्टोरी कि ये जो लड़का है ये मुस्लिम कम्युनिटी से है, और इमिग्रांट था, और ये एक जो है ना बोट के ज़रिए, यानी एक कश्ती के ज़रिए यहाँ यूके में आया था, जब जो कि एक फेक न्यूज़ थी। हालाँकि वो लड़का यहाँ यूके में ही पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स भी यहाँ यूके में ही रहते हैं। लेकिन इस एक फेक न्यूज़ की वजह से यहाँ पर इन्होंने, जो ये सोशल मीडिया के होते हैं ना लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मुसलमानों को, कुछ लोग तो आपको क्या, आपको पता है कि बहुत सारे जो ये नॉन मुस्लिम लोग थे, एंटी मुस्लिम लोग, ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमान यहाँ पर रहें। इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया है कि वो लड़का मुस्लिम था। हालांकि ये बात प्रूफ हो चुकी है कि वो मुस्लिम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं। जो मुसलमानों की इबादत गाहें जैसे कि मसाजिद वगैरह हैं, वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, लोगों के घरों पे हमले किए जा रहे हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। अगर कोई पर्सन अकेला कहीं पे जा रहा है तो उस पे हमला किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। तो आजकल यहाँ पर यूके की जो हालात हैं ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। इस सारी फेक न्यूज़ की वजह से जो है ना, अभी भी सूरत-हाल ठीक नहीं हुई, बल्कि जगह-जगह पे मुसलमानों के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ बोला जा रहा है कि मुसलमानों को यहाँ से निकालें। तो जो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मसाजिद के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, मसाजिद को तोड़ा जा रहा है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, लोगों की जो है ना विंडोज़ को तोड़ा जा रहा है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की हिफाज़त फरमाए। इस एक छोटी-सी फेक न्यूज़ की वज़ह से, छोटी-सी न्यूज़ नहीं थी ख़ैर, बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि मतलब एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। और लेकिन फेक न्यूज़ थी कि मुसलमानों ने किया है, जो लड़का जिसने किया है ये मुस्लिम लड़का था। हालाँकि ये बात प्रूफ हो चुकी है कि वो मुस्लिम नहीं था, नॉन मुस्लिम था। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस सारे वाक़ये से ये बात साबित होती है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनके अंदर इतना एंगर भरा हुआ है मुसलमानों के खिलाफ कि बस ये लोग इंतज़ार कर रहे थे मेरे ख्याल से कि ये इस तरह का कोई वाक़या पेश आए तो हम मुसलमानों के ऊपर हमला करें, या उनके साथ इस तरह से सलूक करें कि मुसलमान यहाँ से चले जाएँ। क्योंकि मुसलमानों की ज़ाहिर है जो हमारी इबादतगाहें जैसे कि मस्जिद है, यहाँ पर हर शहर में मस्जिद मौजूद है, कई 3-3, 4-4, 5-5 मस्जिदें मौजूद हैं। तो इन लोगों का अभी टारगेट बना हुआ है कि मस्जिदों को तोड़े-फोड़ें, लोगों के घरों को तोड़-फोड़ रहे हैं। तो बस देख सकते हैं आप लोग कि इन लोगों के अंदर इतना एंगर था कि एक वाक़ये के पेश आने के बाद उन्होंने इस तरह की सारे काम शुरू करे, मुसलमानों के खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि ये सारी सूरत-ए-हाल जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और इस तरह के जो हालात जा रहे हैं यहाँ पर, बस वो जल्दी से ठीक हो जाएँ, यही दुआ करूँगी मैं। और आप सब भी दुआ कीजिएगा कि ये हालात जल्दी से ठीक हो जाएँ, बेहतरी की तरफ आएँ। और इंशाल्लाह चलती हूँ, अभी आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है और हमें दुआओं में याद रखना है।
और जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।